हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो अब मेरी डिलीवरी को ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद। तो मैंने सोचा ये वाली वीडियो आप लोगों से शेयर करूं। जितनी भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होंगी ना, वो इस तरीके की वीडियो को सर्च ज़रूर करती होंगी मेरी तरह। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं करते, एक्चुअली हमें रहता है कि जो हो जाए अच्छा है, जैसा मिल जाए अच्छा है। बट सेकंड में देखो, सबको ये होता है कि अगर उनके पास बेटी है तो वो बेटा चाहते हैं, और बेटा है तो बेटी चाहते हैं। मतलब सबको ही लगता है डिफरेंट जेंडर हो, दोनों बच्चे हो हमारे पास। ये भगवान के ऊपर है वो किसको क्या देते हैं। बट वीडियो सर्च हर कोई करता है। मैंने भी करी थी, बहुत सारी वीडियोस मैंने सर्च करी थी कि मतलब मैं भी सिम्टम जो है वो सोचती थी, ऐसे हैं तो ये है, ऐसे हैं तो ये हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बहुत सुनी थी कि ऐसी होती होती हैं, बट कुछ था कुछ नहीं था। किस चीज़ से मुझे लगा कि हाँ, इस बार शायद मुझे बेटा होगा, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत टॉपिक टू टॉपिक में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमें लगता है कि ऐसा ऐसा होगा, मैं वो चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अगर आपको अक्कू की थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने उसको नहला के सुलाया है। बट वो नींद ऐसी टूटी टूटी नींद लेता है, वो 4 बजे के बाद बहुत अच्छे से सोता है। तो सबसे पहली चीज़, मैं 4-5 चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। जो सबसे पहला, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, वो होगा प्लेसेंटा की पोजीशन का। कि जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है उससे डिसाइड होता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। क्योंकि कहते हैं कि जब प्लेसेंटा इंटीरियर होती है तो बेबी गर्ल होती है, और जब प्लेसेंटा पोस्टीरियर होती है तो मोस्टली बेबी बॉय होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी दोनों बार में इंटीरियर थी। अरु के टाइम में भी इंटीरियर थी और अक्कू के टाइम में भी इंटीरियर थी। तो इससे तो मैं कह सकती हूँ, मैंने सुना था, बट ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लेसेंटा कहीं भी जाके आप लोगों की चिपक सकती है, चाहे वो इंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, लो लाइन हो, ऊपर की तरफ हो। तो उससे बेबी का जेंडर जो है वो डिसाइड नहीं होता। मेरी दोनों बार इंटीरियर रही है, और मुझे पहले बेबी गर्ल थी और अब मुझे बेबी बॉय है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो सबसे ज़्यादा कहते हैं, वो कहते हैं बेबी की हार्ट रेट से। कि अगर वो 150 से कम है तो बेबी बॉय है, और 150 से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल है। तो अरु के टाइम में भी मेरी 150 से 160 के बीच में रही हमेशा। 140 भी रही, 45 भी रही। अक्कू के टाइम में भी मेरी इतनी ही रही। सबसे पहले 120 थी, उसके बाद एक बार 170 भी थी। हाँ, जिस दिन मैं स्कूल से बहुत जल्दी जल्दी चल कर गई थी तो 170 भी थी। तो अक्कू के टाइम में भी 145, 150, 55 सब रही है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है कि हाँ, कि बेबी की हार्ट रेट से कुछ फ़र्क पड़ता है। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और एकदम से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो बेबी भी एक्टिव होता है, तो इसलिए जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा आती है। और अगर हम बिल्कुल रेस्ट करके जा रहे हैं कुछ ऐसे, तो बेबी की हार्ट रेट भी नॉर्मल आएगी। मतलब इतना बेबी भी एक्टिव नहीं रहता है। तो बेबी की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, सॉरी, बेबी की एक्टिविटी पे ये डिपेंड करता है कि उसकी हार्ट रेट कैसे जाने वाली है। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है, जो आपके पेट पे एक लाइन बनती है, लीनिया नागरा करके, जिसको वो कहते हैं कि जो अगर वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जाए, मतलब आपकी जो नाभि है उससे ऊपर से नीचे तक और सीधी जाती है, डार्क जाती है, तो बेबी बॉय होता है। और नाभि से नीचे तक जाती है आपके, तो वो बेबी गर्ल होती है। तो मेरी अरु के टाइम में और अक्कू के टाइम में, दोनों के टाइम पे नाभि से नीचे ही थी, सीधी थी। अरु के टाइम में भी ऐसी थी और अक्कू के, और दोनों में से किसी के टाइम पे वो डार्क नहीं हुई। ये मैं बोलूँ कि डार्क हुई है, दोनों के टाइम पे किसी के टाइम पे डार्क नहीं हुई वो। तो वो दोनों के टाइम पे सेम रही है बिल्कुल। नीचे और बिल्कुल हल्की। तो ये वाली जो लॉजिक है ये भी मैं फेल कर देती हूँ कि मेरे पे ये वाला भी काम नहीं करा है, क्योंकि ये भी चीज़ जो थी वो बिल्कुल सेम हुई। फिर खाने पीने को कहते हैं कि अगर मीठा खाया तो लड़का या मीठी खाई तो लड़की। तो मैं एक चीज़ और चीज़ आपको बता दूँ, पूरी प्रेगनेंसी में आपका हर टाइम कुछ ना कुछ अलग खाने का मन करेगा। किसी टाइम आप ज़्यादा ऑयली फूड पसंद करोगे, किसी टाइम आप मीठा पसंद करोगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, कभी मुझे ऑयली अच्छा लगा, कभी मुझे, मतलब जो चीज़ें मैं देख कर भी नहीं खाती हूँ, कहीं मुझे पकौड़ों की सूंघ भी आ जाती तो मुझे अच्छी लगती थी। लास्ट टाइम में मैंने मीठा बहुत ज़्यादा खाया था। तो ये वाला जो लॉजिक है ये भी बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे मीठा खाओ, चाहे नमकीन खाओ, ये आपका हार्मोन पे डिपेंड करता है या टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ भी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है। फिर कहते हैं बेबी को कैरी करना, कि अगर आप बेबी को ऊपर की तरफ कैरी कर रहे हो तो बेटी होती है, और नीचे की तरफ कैरी कर रहे हो तो बेटा होता है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर बेबी आपका, मतलब आपका जो वेट है या बेबी बैक साइड की तरफ ज़्यादा हो
तो बेटा होता है, और आगे की तरफ हो तो कुछ ऐसे कहते हैं। तो एक लॉजिक ये है कि जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी इतनी स्ट्रेच नहीं हुई होती, तो हमेशा जो आपका बेबी बम्प है ऊपर की तरफ ही रहता है। सेकंड प्रेगनेंसी में जो आपकी बॉडी है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई होती है, लूज हो गई होती है, तो बेबी नीचे की तरफ ही रहेगा। और आगे बैक साइड पे वेट ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मैं कहूँगी, मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि जो तुम्हारा है बैक साइड का जो है वेट वो मेरा ज़्यादा लग रहा था, मैं पीछे की तरफ से मतलब हैवी लग रही थी, तो इसलिए कि बेबी बॉय है, ये थोड़ा बहुत सेट हो गया है। एक्चुअली बाहर से भी एक शोर आ रहा है और मैं भी बोल रही हूँ तो कुछ जग गया है। तो एक ये वाला थोड़ा सा जो है वो सेट बैठा मेरे से, मतलब मैं बोलूँगी कि यही चीज़ थोड़ी सी सेट हुई थी कि जो वेट है वो इस तरीके से, तो बेबी बॉय हुआ है। और फाइनली मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई भी सिम्टम ये नहीं बता सकता कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, सबको सब कुछ होता है। जो एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी, जिससे मैं बोल सकती थी कि मुझे इस बार डिफरेंट जेंडर होने वाला है, मतलब पहले बेबी गर्ल थी, इस बार बेबी बॉय होने वाला है, क्या पता मैं इसमें भी गलत हूँ, बट जो मुझे लगी, ये चीज़ बोली थी मुझे मेरी मम्मी ने, वो बोलती थी, जैसे मैं कभी कभी बोलती थी कि मैंने कुछ के प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस लिए हैं, तो जैसे उनको फर्स्ट बेबी के टाइम पे बिल्कुल जो फीलिंग आ रही थी वही उनको सेकंड टाइम पर आई है। तो तब मेरी मम्मी कहती थी तो शायद जो पहले था वही होगा, क्योंकि कहते हैं जब सीरत चेंज होती है तो शायद बेबी चेंज होता है। तो ये मैं इस बार इसलिए कह सकती हूँ कि मेरी कुछ चीज़ें अलग थी, जो अरु के टाइम पे जो मुझे फीलिंग आ रही थी, बॉडी से मैं नहीं बता सकती, जो बॉडी के सिम्टम है वो तो बिल्कुल अलग थे, जो अंदर से एक फीलिंग आ रही थी ना कि कुछ कुछ चीज़ें उस वक्त पे ज़्यादा हो रही थी, अब कम हो रही थी। जो दिक्कतें पिछली बार थी वो अब के नहीं थी, मतलब वो चीज़ों से मुझे लग रहा था कि शायद बेबी बॉय होगा, क्योंकि मुझे पिछली बार उल्टियाँ हुई थी बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रॉपर सिम्टम थे जो पिछली बार मुझे हो रहे थे, जो इस बार मुझे बिल्कुल नहीं हुए थे। पिछली बार पूरे 9 महीने मैंने उल्टी करी, इस बार मुझे उल्टियाँ थी बहुत कम थी। पिछली बार मैं खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, इस बार मैंने छक्कर डाइट ली है, बहुत ब्रेड खाइए, और 6 महीने गर्मियों में भी मक्का की रोटी खाइए, मतलब 6 महीने, मतलब ये है कि इस बार मैंने जो है डाइट अच्छी ली है। पिछली बार मतलब हर चीज़ मेरी इस तरीके से हो रही थी कि कुछ खाना नहीं पीना नहीं, अजीब सा उल्टी करते रहना, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रही थी मैं, ये सब चीज़ें। तो ये है कि जो नेचर था, नेचर मेरा चेंज हो रहा था इस बार। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब बेटी होती है तो रूप चले जाते हैं, क्योंकि बेटी आपकी सुंदरता ले लेती है, और जो बेटा होता है तो आप ग्लोइंग हो जाते हो। इस चीज़ से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि एक्चुअली इस बार 90% लोगों का जो ये था अजप्शन था वो यही था कि मुझे बेबी बॉय होगा। 90% इसलिए बोल रही हूँ, 10% तो कुछ बोला ही नहीं था। सबको ये था कि मुझे लोगों ने इतना कन्फर्म इस बार बोला था कि आपको बेबी बॉय होगा, क्योंकि उनको कुछ कुछ सिम्टम लगते थे, जैसे नीचे की तरफ पैरों की तरफ जब दर्द होता है, तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करी, उसमें छोटी छोटी तो बहुत सारी चीज़ें आती। सबने ही बोला था बेबी बॉय होगा, बट मुझे थोड़ा सा बस इस वजह से लग रहा था क्योंकि मेरी सीरत चेंज हो रही थी इस बार। पिछली बार वाली सीरत मेरी इस बार नहीं थी, मतलब पिछली बार मुझे अलग तरीके की परेशानियाँ थी, इस बार अलग तरह की परेशानियाँ। बट जो चीज़ मैंने नेट पे यूट्यूब पे देखी कि आपकी प्लेसेंटा से, आपकी FHR से, आपकी लाइन से, इन सब को मैंने फेल कर दिया, ये सब मेरी दोनों में सेम थी। उसके बाद भी मुझे पहले बेटी हुई और अब मुझे बेटा हुआ। तो इस वीडियो के बाद तो शायद आप इन वीडियो को सर्च करना छोड़ दें, करने वाली देखो फिर भी करेंगी, मैंने बहुत सी देखी फिर भी करी मैंने, क्योंकि टाइम पास करते हो आप प्रेगनेंसी में, ये सब चीज़ें देख देख के आप अपना मन अच्छा करते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। अभी मैंने कुछ वीडियोस अक्कू की शूट करी है, अक्कू की नानी भी ले आई थी, छोटी नानी उससे, तो उसके बाद मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो इस बार अच्छा नहीं था। मैंने क्या गलती करी मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आपका भी C सेक्शन है तो प्लीज़ आप तो बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मत। पहली बार वाले तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने तो दूसरी बार में वो गलतियाँ कर ली थी, तो पहली बार वाले बिल्कुल मत करना, वरना बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो आई विश आपको आज की वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो बाय बाय कर दो अक्कू, अक्कू बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो अक्कू, बाय बाय कर दो। बताना अक्कू किस पे गया है, सब कहते हैं अक्कू तो मेरे पे गया है। इसका हमने नाम दर्श रखा है, और इसका जो है हवन वो भी हो गया है। तो वैसे जो इसका नाम निकला है वो तो निकला है डेविड। मेरे फादर इन लॉ इसको डेविड ही बुलाते हैं। मैं डेविड नहीं कहती, मुझे डेविड बहुत अजीब लगता है, तो मैंने और उन्होंने इसका नाम दर्श रखा है। बट कोई भी शुभ कार्य जो होगा उसमें इसका नाम डेविड ही रखा जाएगा। कोई नहीं, जब इसकी शादी होगी ना तो दर्श के आगे हम डेविड लिख देंगे। बाय गाय।